हेलो एवरीबडी, एज यू ऑल नो जीजीएस आईक्यू के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं, राइट। तो जो भी आपके प्रोमिनेंट कोर्सेज थे, प्रोमिनेंट कोर्सेज के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं रिटन एग्जामिनेशन के। और अब एक नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, राइट। तो मैनी स्टूडेंट्स वर इन कन्फ्यूजन कि सर ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो इस वीडियो में कुछ मिनटों में समझेंगे कि जीजीएस आईक्यू का काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, हमें को क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, और पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर अपने अपना रिजल्ट भी चेक किया होगा, आईडी क्रेडेंशियल, सबसे पहले आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया हुआ है, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल करा था तब आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया था। तो आप अपनी 12th की अपडेटेड मार्कशीट एवरीथिंग आप वहाँ पर उसको रजिस्टर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि उसने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर तब कोई माइनर मिस्टेक भी हो गई है तो वो भी आप अपना अपडेट कर सकते हो, राइट। तो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन करा, फिर उसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग। जो भी आप कोर्स ट्राई करना चाहते हो, कोर्स अटेम्प्ट करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कोर्स के जितने कॉलेजेस हैं उनका चॉइस फिलिंग आपको करना होता है, राइट। उसके लिए आईएमएस ने आप सभी स्टूडेंट्स को कोर्स वाइज लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट और मेजर कोर्स कॉलेज प्रेफरेंस शीट आपको शेयर कर दी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, राइट। तो जैसे जो मेजर कोर्सेज हैं उसकी चॉइस फिलिंग आप करेंगे, राइट। जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा मैं भी आपको एक बार और समझा दूंगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, क्योंकि उसमें सारे कॉलेजेस आपको लिस्ट डाउन दिखते हैं। तो आपको ड्रॉप डाउन करके अपने चॉइस फिलिंग करना होता है, अपने कॉलेजेस को रैंकिंग वाइज लगाना होता है। तो आप ये करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जब आपका रिजल्ट आता है तो दो केस होंगे। या तो एक केस ये होगा आपको फर्स्ट राउंड में ही कोई कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। तो जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, ऑटोमेटिकली दैट स्टूडेंट विल मूव फॉरवर्ड, राइट। लेकिन जिसको कॉलेज मिल रहा होगा उसको क्या करना होगा, स्टूडेंट को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपना पार्ट फी पे करना होगा। ये पार्ट जो एकेडमिक फ़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्टूडेंट को पे करनी है जब उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल रहा है, चाहे वो कॉलेज आपके मन का हो या नहीं हो। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है पर वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, राइट। मुझे कोई और कॉलेज चाहिए था। तो आपको उस काउंसलिंग प्रोसेस में रहने के लिए यू हैव टू पे दैट एकेडमिक पार्ट फी। और ये एकेडमिक पार्ट फी होती है अप्रॉक्स मैक्सिमम कोर्सेज की ये 96,000 होती है, राइट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि ऑनलाइन होता है, और आपका अलॉटमेंट लेटर होता है। तो ये आपको काम प्रोसेस का पार्ट होता है। अब यहाँ पर जब आपने कॉलेज को, जो भी कॉलेज है आपने वहाँ की पार्ट एकेडमिक फ़ी पे कर दी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस देखने को आते हैं। एक ऑप्शन है फ्रीज का, एक ऑप्शन है फ्लोट का, राइट। सपोज करो जो फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिल रहा था, जो मैं चाहता था वही कॉलेज मुझे मिला है, तो उस केस में मैं उस सीट को कर दूंगा फ्रीज, राइट। मेरी रैंक बहुत अच्छी है, मेरी टॉप सिंगल फिगर्स में रैंक है, तो ऑब्वियसली मुझे वही कॉलेज मिलेगा। मैंने उसको फ्रीज कर दिया। नाउ जब मैं उसको फ्रीज कर दूंगा तो अब मेरा एक तरीके से फर्दर जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कोई रोल बचेगा ही नहीं, राइट। तो मेरे पास अब कोई फर्दर अपग्रेडेशन वगैरह का ऑप्शन नहीं होगा। जो कॉलेज मैंने फ्रीज कर दिया वही कॉलेज मुझे मिल जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, मुझे कॉलेज जो मिल रहा है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मैंने पार्ट पी पेमेंट फीस सबमिट करी है बिकॉज मुझे काउंसलिंग प्रोसेस में रहना है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, उस केस में मैं उस सेक्शन को फ्लोट कर दूंगा। दैट मीन्स मैं फ्लोट करके अपने आप ही सेकेंड राउंड में एंट्री ले लूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्नली आपको ध्यान रखना है, फ्रीज वही स्टूडेंट करेंगे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट पर, फर्स्ट राउंड में, जिनको बिल्कुल एग्जैक्ट वही कॉलेज मिल रहा है जो वो चाहते हैं, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और फ्लोट वो हर एक स्टूडेंट करेगा जो कि जिसको अपना मन का कॉलेज नहीं मिल रहा है, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर सेम आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब राउंड 2 में दो तरह के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट तो वो मिलेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा होता, तो शायद उनका अब राउंड 2 में
थोड़ा नाम आ जाए, राइट। तो उनके लिए प्रॉपर सिस्टम होगा कि आपको एनरोलमेंट करना होगा, पार्ट फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फ्रीज फ्लोट करना पड़ेगा। दूसरे स्टूडेंट कौन से मिलेंगे राउंड 2 में? दूसरे स्टूडेंट राउंड 2 में वो मिलेंगे जिन्होंने राउंड 1 में अब से स्टार्ट किया था, लेकिन राउंड 1 में उनको अपना मन का कॉलेज नहीं मिला था, दे डोंट गेट द डिजायर्ड कॉलेज, तो अब वो अपनी चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो समझ में आया राउंड 2 में? इसीलिए पार्ट फी जो एकेडमिक फी है वो पे करना इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, आप राउंड 2 में ही नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। तो राउंड 2 में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक कैटेगरी वो जिनका फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था, तो वो अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरी कैटेगरी वो जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा था, पर उनके कॉलेज उनके उनका डिजायर्ड कॉलेज नहीं था, तो वो यहाँ पर आकर अपनी चॉइस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। और बाकी प्रोसेस सेम है फ्रीज फ्लोट वाला। अगर सपोज करो मुझे सेकंड राउंड में भी मेरा डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उस केस पर भी मैं उसको फ्लोट कर सकता हूँ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं थर्ड राउंड। थर्ड राउंड स्लाइडिंग राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो थर्ड राउंड आएगा, ये राउंड सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो आपके इस प्रोसेस का ऑलरेडी पार्ट है, जिन्होंने एक तरीके से पार्ट फी पेमेंट सबमिट करी हुई है। और थर्ड राउंड में ही स्लाइडिंग राउंड होता है। कई बार आईपीयू 3-4 राउंड कर देता है, कई बार आईपीयू थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड कर देता है। तो स्लाइडिंग राउंड में भी वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो स्टूडेंट राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के एक तरीके से प्रोसेस में थे, जिन्होंने एक तरीके से पार्ट एकेडमिक फी पे करी थी। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आपको न्यू एंट्री मिलेगी, आप अपनी चॉइस को ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आप चॉइस का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन एज इन, जैसे सपोज करो ABCDE, आपको लेट से चाहिए कॉलेज नंबर B, राइट, और आपको मिल रहा है कॉलेज नंबर D। तो अब इस केस में आप सिर्फ इसको अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है GGS IPU का। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करें अपनी। जो टॉप कॉलेज है उसकी सबसे पहले रखें, और उसके बाद आप बाकी कॉलेजेस की चॉइसेस रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका लक क्या है। तो अपग्रेड होकर जनरली ये IP यूनिवर्सिटी का पास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक काफ़ी अपग्रेडेशन हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे कॉलेज ऑप्शन आप मिस कर सकते हैं अगर आपने चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं करी है। तो चॉइस फिलिंग में सबको ध्यान रखना है। उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट होता है, एक होता है आपका स्पॉट राउंड, राइट। तो स्पॉट राउंड किसके लिए होता है? स्पॉट राउंड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अप्लाई ही नहीं करा था अभी तक, राइट, जो इनिशियल ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं थे। तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है सब स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद प्रोसेस इज सेम, आप चॉइस फिलिंग करते हो, रिजल्ट आपका आता है, आप फी पे करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। सपोज करो मुझे राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड तक आते आते भी मेरा डिज़ायर कॉलेज नहीं मिला, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम स्पॉट राउंड में जाएं? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप स्पॉट राउंड में जाओगे तो जो सीट आपको मिल रही होगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए वो बात आपको जब ये स्पॉट राउंड वगैरह होंगे तब भी मैं ये बात समझाऊंगा, तो तब भी आप एक कंसल्ट कर लेना कि किस पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिल रहा है और क्या मिल सकता है। क्योंकि स्पॉट राउंड में क्या होता है, स्पॉट राउंड में सिर्फ वेकेंट जो सीट्स वेकेंट होती हैं वही सीट मिलती है। एक तरीके से जो सीट खाली रह जाती है किसी भी कॉलेज की, तो वो मिलती है। तो टोटली स्पॉट राउंड थोड़ा बहुत लक बेस भी होता है, क्योंकि आपको पता है ये काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो देयर मैनी स्टूडेंट्स की वो वाली यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, तो कई बार ऊपर वाले कॉलेज की सीटें भी खाली हो जाती है, राइट। तो ये स्पॉट राउंड आपको ध्यान रखना है, राइट। तो स्पॉट राउंड में जो जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं करा था दे कैन ऑल्सो अप्लाई, राइट। तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो ये मोटा मोटा आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। पहला कंफ्यूजन ये होता है कि सर सपोज करो मेरी रैंक बहुत अच्छी है, मैंने फ्रीज कर दिया, राइट, और उसके बाद मेरा लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में हो गया या IIM
बैंगलोर में हो गया या ना कहीं भी हमारा सिलेक्शन हो गया, तो क्या उस केस में मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? द आंसर इज येस, आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर जब मैं विड्रॉ करूंगा तो मेरी जो पार्ट फीस है 96,000, क्या मुझे वो रिफंड होगी? तो आंसर इज येस, वो फीस भी आपको रिफंड होगी, क्योंकि जो रिफंड पॉलिसी जीजीएसआईपी फॉलो करता है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करता है। तो थोड़ा बहुत डिडक्शन होता है एंड दे रिफंड द फीस, लेकिन याद रखना ये जो फीस आपकी रिफंड होती है ये पूरा जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है उसके बाद होती है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आपकी अराउंड 3.5 मंथ्स के बाद आपका रिफंड पॉलिसी होता है, तब तक वो पैसे उनके पास रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, आप जो स्टूडेंट्स डाउट करते हैं कि सर सपोज करो मैंने लेट से फ्लोट कर दिया, राइट, मैंने फर्स्ट राउंड के बाद राउंड 1 काउंसलिंग हुई, राइट, राउंड 2 काउंसलिंग, राउंड 1 के बाद मैंने फ्लोट करा, अब राउंड 2 में भी मैंने फ्लोट कर दिया और राउंड 3 में भी जब मैं पहुंचा मुझे वो कॉलेज नहीं मिल रहा, तो क्या मुझे जो राउंड 2 में कॉलेज मिल रहा था वो मेरा चला जाता है? द आंसर इज नो। ठीक है, आपको जो प्रीवियस राउंड में कॉलेज में अलॉट हो रहा था वो लेने का आपके पास ऑप्शन होता ही है, राइट, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जब ये ओपन होगा प्रोसेस तो मैं आपको समझा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट के डाउट में होता है कि सर ये जो स्लाइडिंग राउंड है, स्लाइडिंग राउंड में एक्चुअल में क्या कोई नया रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड सिर्फ कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जो राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 का पार्ट होते हैं, जिन्होंने पार्ट बी एकेडमिक पार्ट फी पे की हुई होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका चॉइस अपग्रेडेशन होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगर A B C D 4 कॉलेज है, राइट, आपको 4th कॉलेज मिल रहा है, तो अगर आप सीट वेकेंट होगी कॉलेज C कॉलेज B तो ही आपका अपग्रेडेशन होगा, राइट, तो उसमें कभी भी डाउनग्रेड नहीं होता, अपग्रेड होता है, राइट। तो ये बेसिक रूल्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू IB यूनिवर्सिटी फ्रीज फ्लोट एंड विड्रॉल वाले पार्ट पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें, राइट, 10th 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट को इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखना है NCT का, दिल्ली जो कैपिटल टेरिटरी वाले स्टूडेंट है, क्योंकि दिल्ली आउटसाइड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली आउटसाइड स्टूडेंट होते हैं उनको GGSIP जो कोटा अवेल कराती है 85% कोटा, तो वो सिर्फ दिल्ली NCT स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान ढंग से फिल करना है। अगर आपने अपडेशन नहीं करा ढंग से तो उसको प्लीज़ ध्यान रखना, ये मिस नहीं करना है आपको, राइट। उसके अलावा जो पार्ट फी रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक पार्ट फी मस्ट बी पेड आफ्टर ईच राउंड टू कंफर्म द सीट। अब ईच राउंड टू कंफर्म द सीट में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर हर राउंड के बाद या फी पे करनी है? नहीं, हर राउंड के बाद नहीं करनी। अगर एक राउंड में जहां भी कंफर्म होगी वहां पे फी पे करनी है, जहां पे भी आप ले रहे हो, है ना, तो आपको 96,000 बेसिकली एक कोर्स की फी आपकी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बार बार 96,000 आपको पे करने हैं, राइट। नो पेमेंट इज इक्वल टू एक्सक्लूजन फ्रॉम द फर्दर काउंसलिंग राउंड। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे, फिर आपके पास बस क्वार्टर राउंड का ऑप्शन बचेगा दोबारा से। फी इज मैंडेटरी फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द नेक्स्ट काउंसलिंग स्टेज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट काउंसलिंग स्टेज में आपको जाने के लिए आपको फी कंपल्सरी पे करनी है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे। बाकी अभी आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं शेयर करूंगा जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो एक बार मैं फॉर्म भी फिल करके दिखा दूंगा किस तरह से हम करते हैं। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स थोड़े फ्रीज फ्लोट में कंफ्यूज थे, जो स्टूडेंट बेसिकली सबको मैक्सिमम स्टूडेंट को ये डाउट था कि सर पार्ट फी पेमेंट रिफंड होती है, तो रिफंड ऑप्शन इज देयर। डू रिमेंबर, आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, कुछ भी करो, है ना, लेकिन याद रखना रिफंड इमीडिएट नहीं मिलता, रिफंड में प्रोसेस होता है पूरा। तो जब तक काउंसलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में वो डाउट लिख सकते हैं, राइट। सो द टीम IMS विल रिप्लाई, एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट IMS के ही हैं दे कैन आस्क देयर विजिट देयर सेंटर्स, वहां से आप इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।